जय श्री राम आप सभी को। तो आज हम फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डोडो बर्ड जो है वो कहाँ का फेमस बर्ड है। क्या वो न्यूजीलैंड का है, क्या वो मॉरिशस का है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया का है, क्या अफ्रीका का है। इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आपको इस वीडियो के लास्ट में इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो आज हम जो है वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड यानी कि कुछ संस्थाओं से रिलेटेड जो फॉरेस्ट से रिलेटेड होती है, साथ ही साथ कुछ बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कौन सी बुक जो है वो एनिमल्स के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो जहाँ पे रिपोर्ट की जाती है, जहाँ पे लिखा जाता है। कुछ एक्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से आने वाले हैं क्वेश्चन। तो ये 18वां लेक्चर है हमारा। उससे पहले कि अगर आपने 17 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन देखेगा, यहाँ पर आपको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर जीके की जो है वो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। तो जीके ट्रिक ऐप को जो है वो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया जीके के नोट्स और एचपी जीके के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे स्टोर सेक्शन। करना क्या है, आपको जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो यहाँ पे आपने जब डाउनलोड करेंगे तो आपने अपना नंबर या ईमेल वगैरह डालना है, पूछेगा आपसे वो। तो स्टोर सेक्शन में जाना है। सो स्टोर सेक्शन में आपको जो है वो इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नाम से जो है वो नोट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको उसको जो है वो क्लिक करके जो है वो बाय करना है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल देख रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पे जो क्विज वगैरह होती है वो कंडक्ट करवाता हूँ मैं। और साथ ही साथ जो न्यूज़ वगैरह होती है रिलेटेड टू हिमाचल, वो भी आपको मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। साथ ही साथ आपको जो हेल्प होती है, जो भी आप जो है वो मुझे हेल्प चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे जो है वो पहले ही दे देता हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर्स मैंने डाले हुए हैं, साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप इसको भी जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड की अगर इंपॉर्टेंट बुक्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड जो है वो बुक्स भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स विच आर नोन टू बी इन डेंजर। इनमें से कौन सी किताब में हम उन जानवरों की सूची रखते हैं या सूचना रखते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं जो कि खतरे में हो। तो देखो, रेड डाटा बुक जो है उसमें हम उन जानवरों की सूची रखते हैं या उन जानवरों के बारे में रिकॉर्ड रखते हैं जो खतरे में होते हैं, एंडेंजर्ड होते हैं। तो रेड डाटा बुक जो है वो इसका आंसर है। अब ये रेड डाटा बुक जो है वो आपका IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो जारी करता है, याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी जो है वो फुल फॉर्म रहती है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो मॉर्गेज ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? मॉर्गेज ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, इतना आपको याद रखना। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ब्रसेल्स बेल्जियम में देखिए किसका हेडक्वार्टर है। ब्रसेल्स बेल्जियम में आपका यूरोपियन यूनियन का, जो यूरोपियन यूनियन है उसका हेडक्वार्टर है, याद रखना आपको। और इस यूरोपियन यूनियन में से ब्रिटेन ने अपना नाम जो है वापस ले लिया है, इसको भी याद रखना है। पेरिस फ्रांस में यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का। और हैग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का जो है वो हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। तो IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड या मॉर्गेज स्विट्जरलैंड में होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्हेन वाज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एस्टेब्लिश्ड, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो कब एस्टेब्लिश किया गया। तो इधर याद रखना है आपने, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो हेडक्वार्टर है आपका WWF का, इसका भी जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में आपका हेडक्वार्टर रहता है, इतना आपको याद रखना है। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। अब देखिए, जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो इंडिया का में इसका एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर जो है आपका इंडिया में बॉम्बे में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 1975 देखना है। साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना जो है वो इसकी फुल फॉर्म रहती है। तो 1975 में जो है वो इसका स्थापना किया गया था। अब 1948 में देखिए
IUCN की जो है वो स्थापना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की जो है वो स्थापना की गई थी 1948 में। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज पूछ लेता हूं मैं आपसे कि फ्लोरा क्या होता है एंड फोना क्या होता है। क्वेश्चन है फ्लोरा क्या होता है और फोना क्या होता है। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स, प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं, और फोना इज रिलेटेड टू एनिमल्स। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, जो इंडियन बोर्ड जो फॉर वाइल्ड लाइफ है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो याद रखना है वो 1952 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए जो वाइल्ड लाइफ वीक है, जो वाइल्ड लाइफ वीक है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और इसको मान्यता कब दी गई थी, वो 1955 में दी गई थी। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वो आया था आपका 1972 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप देखिए 1986 में क्या हुआ था, जो नेशनल पार्क्स हैं और बायोस्फीयर्स हैं उनको बनाने की जो है वो अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1952 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन। एक होता है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक होता है आपका इन सीटू कंजर्वेशन। दोनों में अंतर क्या है, देखो ये इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है, प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। एक्स सीटू कंजर्वेशन भी एक तरह से प्रोटेक्टेड ही एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन में आपको जो है वो जानवर जो है वो खुला देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक्स सीटू कंजर्वेशन में आपके कुछ फील्ड जीन बैंक्स आते हैं, कुछ बॉटनिकल गार्डन्स आते हैं, कुछ आपके जूज आते हैं, कुछ आपके क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स आते हैं, कुछ आपके होम गार्डन्स या सेक्रेड प्लांट्स आते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन के हैं आपके ये तीनों शुरू के, ये आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन के हैं। और ये इन सीटू कंजर्वेशन में आपके आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और कुछ सेक्रेड फॉरेस्ट और सेक्रेड लेक्स। ये आपको याद रखना है, तो वो इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है वो मैन एंड बायोस्फीयर जो है वो प्रोग्राम चलाया गया था। तो देखिए जो यूनेस्को है उन्होंने मैन एंड बायोस्फीयर जो है वो प्रोग्राम जो है वो चलाया था। इतना याद रखना है आपको, ठीक है। 1975 में ये कंसेप्ट लेकर आए थे ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का, NMAB का। इतना याद रखना है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। देखो कौन सा जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। तो याद रखना है आपको, इंडिया का फर्स्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के रीजन्स को जो है वो कवर अप करता है। इतना याद रखना है आपको। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। रेणुका जी एक वेटलैंड है, इतना आपको याद रखना है। और ये जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में है। थार डेजर्ट आपका राजस्थान में है, ये भी आपका एक तरह से बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। याद रखना है आपको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ शब्द किसने दिया। तो वाइल्ड लाइफ शब्द जो है आपका विलियम हॉन्डे ने दिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। WG रोजन ने जो है वो बायोडाइवर्सिटी टर्म दी थी, बायोडाइवर्सिटी टर्म दी थी इन्होंने। और थियोफ्रास्टस जो है आपके ये फादर ऑफ बॉटनी है। कौन है बॉटनी के फादर, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। और बॉटनी क्या आती है, प्लांट्स की स्टडी। ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। डोडो इज द फेमस बर्ड ऑफ। जो डोडो है वो कहाँ का फेमस बर्ड है। तो डोडो जो है आपका, मैंने आपसे पहले भी पूछा थंबनेल में आगे कि डोडो जो फेमस बर्ड है आपका वो मॉरिशस का है। कहाँ का है, मॉरिशस का। ये आपको याद रखना है। तो डोडो इज द फेमस बर्ड ऑफ मॉरिशस। अब देखो कागा, कागा कहाँ का जो है वो बर्ड है, वो अफ्रीका का है। इतना याद रखना है। और एक आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का थाइलासीन। ये थाइलासीन जो बर्ड है ये ऑस्ट्रेलिया का फेमस है। और ऑस्ट्रेलिया के कंगारू भी फेमस है बहुत ज़्यादा, कंगारू जानवर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो रशिया, रशिया का स्टेलार्स सी काउ
जहाँ तक आइडिया है, सी काऊ को हम क्या बोलते हैं, ड्यूगोंग बोलते हैं। ये आपको याद रखना, ड्यूगोंग का पार्क अभी जो है आपका तमिलनाडु में बोला है बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि डोडो जो है आपका मॉरिशस का फेमस जो है वो बर्ड है। अब देखिए रोडोडेंड्रन, रोडोडेंड्रन जो है आपका एक फूल है, और ये नेशनल फूल बोला जाता है आपका नेपाल का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन देते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो वर्ल्ड कंजर्वेशन डे होता है वो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड कंजर्वेशन डे जो आपका 3 दिसंबर को आता है, ए ऑप्शन राइट आंसर है। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे आता है, और 4 अक्टूबर को जो है आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे आता है, याद रखना। तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद। टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कीजिए, और इंडिया जीके के और एच पी जीके के जो है नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बी है, क्या आंसर इसका बी है। तो जय हिंद दोस्तों।